Dear students, welcome to my YouTube channel बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम का जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जो लेसन के एंड में जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं उनके ही सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी? एल्गी की जो क्लासिफिकेशन की जाती है, क्लासेस बनाई गई हैं इसकी, तो उनका क्या आधार है, किस बेस पे हमने वो क्लासिफिकेशन है वो किया हुआ है? तो आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। जो इनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं वर्णक किस टाइप का, जैसे क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट होता है। तो टेबल से समझते हैं। जैसे नेम ऑफ क्लास ऑफ एल्गी है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का जो कलर है वो ग्रीन होता है, और किस क्लोरोफिल की वजह से वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इसमें पाया जाता है। फियोफाइसी का जो ब्राउन कलर होता है या ब्राउन एल्गी बोलते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल ए और सी तो होता है, लेकिन फिक्सोजेंथिन होता है, उसकी वजह से जो ब्राउन कलरेशन है वो आती है। इसी प्रकार से जो रोडोफाइसियस के अंदर जो रेड कलरेशन है वो क्लोरोफिल ए और डी की वजह से तो है ही है, लेकिन साथ में जो स्पेशली रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फाइको एरिथ्रीन के पास होती है। ये पिगमेंट होते हैं, और इन्हीं पिगमेंट की वजह से जो स्पेशल कलर है वो इम्पार्टेड होता है उस क्लास ऑफ एल्गी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डज रिडक्शन डिवीजन, जिसको मियोसिस भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है, तो उसके जो क्रोमोसोम नंबर है वो ऑफ रह जाते हैं, उसको मियोसिस डिवीजन बोला जाता है। तो मियोसिस डिवीजन कहाँ पे और कब होता है, किनके अंदर? इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए लिवरवॉर्ट मॉस। लिवरवॉर्ट और मॉस जो दो ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ब्रायोफाइट्स में पढ़े जाते हैं। फरन स्टेरिडोफाइट्स में आता है, और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स डिफरेंट डिविजन्स आ जाते हैं। जो प्लांट किंगडम के 5 डिविजन्स हैं उनमें 4 डिवीजन का पूछा गया है, और एल्गी का इसमें कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं पूछा है क्योंकि उसमें होता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लिवरवॉर्ट को पढ़ते हैं। लिवरवॉर्ट्स के अंदर जो मियोसिस है वो स्पोर मदर सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर जो स्पोर प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि मेन जो प्लांट बॉडी होती है लिवरवॉर्ट्स में वो गैमेटोफाइट होती हैं, जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं जिनके अंदर। और हैप्लॉइड सेल को बनाने के लिए जो स्पोर मदर सेल्स में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वहां पे रिडक्शनल डिवीजन होता है। और स्पोर मदर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? स्पोरेंजियम फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं जहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको कैप्सूल बोलते हैं, रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन। वहां पे ये स्पोर जो बनते हैं वो हैप्लॉइड रहते हैं। सिमिलरली जो मोसिज हैं ये भी ब्रायोफाइट्स में आते हैं, और इनके अंदर भी स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर सेक्स होते हैं। स्पोर सेक्स मीन्स जैसे स्पोरेंजिया की कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है कैप्सूल, इसी तरीके से यहाँ पे स्पोर्स की कुछ थैलिया होती हैं जिसके अंदर स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस है वो पाया जाता है। फरन्स जो कि टेरिडोफाइट्स में आता है, इसके अंदर स्पोरेंजिया आर एंडोड ऑन स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स एक लीफी अरेंजमेंट होता है, और उस लीफी अरेंजमेंट के ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं स्पोरेंजिया, और इस स्ट्रक्चर को स्पोरोफिल बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल्स ऑफ स्पोरेंजियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। सिमिलरली यहाँ पे भी जो स्पोर्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो स्पोर्स आगे जाके जो भी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको बनाने के लिए मियोसिस है, रिडक्शनल डिवीजन है वो पाया जाता है स्पोर मदर सेल्स में। सिमिलर टाइप ही यहाँ पे मियोसिस है वो हर जगह पे देखने को मिलती है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें मियोसिस एक अलग ढंग से पाई जाती है। जैसे जिम्नोस्पर्म है, इनके अंदर जो मियोसिस अकर्स इन माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड इन माइक्रोस्पोरोफिल्स। तो जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट सेक्स ऑर्गन का काम करते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया में होते हैं, और माइक्रोस्पोर्स के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं वो पोलन ग्रेन पैदा करती हैं, और जो हैप्लॉइड होते हैं, और पोलन ग्रेन है जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर वो रिडक्शनल डिवीजन के द्वारा होती है। जबकि जो मेगास्पोर है जिसके अंदर ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं, और ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट्स हैं उनको बनाने के लिए मियोसिस है वहां पे भी पाई जाती है। मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस है वो पाई जाती है।
Similarly, angiosperms में pollen grain that are formed in microspore mother cell leads to the formation of male gametophyte, जिसको pollen grain बोला जाता है मेल gametophyte को। इन द एंथर ऑफ स्टेमन, स्टेमन जो स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है एंजियोस्पर्म्स में, जबकि जिम्नोस्पर्म में स्टेमन नहीं पाए जाते डायरेक्ट। वहां पे जो पोलन ग्रेन है वहाँ वो प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में, लेकिन जो स्टेमन के ऊपर जो एंथर होता है जो हम फ्लावर में पढ़ते हैं, उसमें जो पोलन ग्रेन प्रोडक्शन होती है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन, वो मियोसिस डिवीजन के द्वारा होती है। इसी प्रकार से जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, जो कि न्यूक्लियस ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो न्यूक्लियस रीजन होता है, वहां पे जो मियोसिस है वो होती है, और मियोसिस की वजह से वहां पे मेगास्पोर बनते हैं विच इवेंचुअली फॉर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट, और जो बाद में फीमेल गैमेटोफाइट है जिसको एम्ब्रियो सैक भी बोला जाता है उसको बनाते हैं। तो यहाँ से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि किस डिवीजन में कहाँ पे और कब जो रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस है वो होता है। नेक्स्ट है नेम 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स दैट बियर आर्किगोनिया। आर्किगोनिया फ्लास्क शेप्ड फीमेल पार्ट होता है ये, जो मेनली फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पाया जाता है। तो हमने ऐसे प्लांट्स के ग्रुप्स बताने हैं, ऐसे डिवीजन बताने हैं प्लांट किंगडम के जिसके अंदर ये आर्किगोनिया पाई जाती है, और इन्हीं ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप का हमने लाइफ साइकिल है वो एक्सप्लेन करना है। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर आर्किगोनिया है वो पाई जाती है, और लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। ब्रायोफाइट्स आर हैप्लॉइड एंड दे प्रोड्यूस गैमेट्स। जो ब्रायोफाइट प्लांट बॉडी होती है वो मेनली हैप्लॉइड होती है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, और ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। सेक्सुअल ऑर्गन जो एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम होते हैं, एंथ्रीडियम मेल पार्ट को बोला जाता है, आर्किगोनियम फीमेल पार्ट को बोला जाता है, ये मल्टीसेलुलर होती हैं, ये एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम वही है विच प्रोड्यूस बायोफ्लैजेलेटेड एंथ्रेजोइड्स। जो एंथ्रीडियम है वो एंथ्रेजोइड्स पैदा करता है जिसके पास 2 फ्लैजेला होते हैं मूवमेंट के लिए। फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स आर कॉल्ड आर्किगोनियम विच प्रोड्यूस ए सिंगल एग। जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम और ये आर्किगोनियम, वो केवल एक ही एग प्रोड्यूस करती है, जबकि एंथ्रीडियम में काफी सारे एंथ्रेजोइड्स है वो पैदा कर सकता है। एंथ्रीडियम रिलीज एंथ्रेजोइड्स। जो एंथ्रीडियम है मेल सेक्स पार्ट है वो एंथ्रेजोइड्स है वो रिलीज कर देता है वाटर में, और इन्हीं एंथ्रेजोइड को हम पोलन ग्रेन के रूप में पढ़ते हैं, जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म डिवीजन्स हैं उनके अंदर, या हायर प्लांट्स भी बोल सकते हैं। और ये एंथ्रेजोइड्स हैं वाटर के द्वारा आर्किगोनिया की कॉन्टेक्ट में लेके आए जाते हैं, और एंथ्रेजोइड फ्यूज विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। एंथ्रेजोइड से जैसे ये एग के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये जाइगोट है वो बना लेता है फ्यूजन के द्वारा, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन में भी पढ़ते हैं। जाइगोट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन, और जैसे जाइगोट बनता है उसमें रिडक्शनल डिवीजन है जो मियोसिस है वो होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मल्टी सेलुलर बॉडी बनती है, उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। आगे स्पोरोफाइट में भी डिवीजन्स होते हैं जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, और जो स्पोर्स हैं ये आगे जर्मिनेट करते हैं तो गैमेटोफाइट है वो बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। और जो गैमेटोफाइट्स हैं फिर वो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम स्ट्रक्चर लिए होते हैं, उससे फिर वो आगे पोलन ग्रेन या फिर जो एंथ्रीजोइड्स हैं या फिर सिंगल एग है वो बनता है। तो इस प्रकार से जो लाइफ साइकिल है वो ब्रायोफाइट्स के केस में चलता रहता है। इसमें जो मेन हमने बात याद रखनी है वो है कि जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो हैप्लॉइड होती है, लेकिन हायर प्लांट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है प्लांट्स की वो स्पोरोफाइट होती है, डिप्लॉइड, ज्यादा फेज लंबे टाइम तक चलती है, जिसको हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें भी पढ़ा था। नेक्स्ट है मेंशन द प्लॉइडी। प्लॉइडी मींस सेट ऑफ क्रोमोसोम। कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? हैप्लॉइड मींस सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है किसी के अंदर, या फिर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। फिर डिप्लॉइड जिसके अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और ट्रिप्लॉइड जिसके अंदर 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। ये हमने बताना है कि कौन सी स्ट्रक्चर इनमें से जो ABCDEFGH के अंदर दी गई हैं ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है या फिर ट्रिप्लॉइड है। तो प्रोटोनिमल सेल ऑफ मोसिज, मोसिज के अंदर एक स्टेज आती है
जो प्रोटोनिमल स्टेज होती है, प्रोटोनिमल सेल उसके अंदर पाई जाती हैं, और ये मेनली मेन प्लांट बॉडी में पाई जाती है। और हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है, उसके अंदर जो प्रोटोनिमल सेल्स हैं वो भी हैप्लॉइड ही होती हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकोट, डाइकोट के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो एक सिंगल ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो ट्रिप्लॉइड पाई जाती है, क्योंकि वो डबल फर्टिलाइजेशन से बनी होती है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक फर्टिलाइजेशन में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जुड़ते हैं, डिप्लॉइड बनता है। 3 सेट में जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज होती है, जिसकी वजह से वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है। लीफ सेल ऑफ मोसिज, मोसिज के अंदर भी जो लीफ सेल है वो भी मेन प्लांट बॉडी का हिस्सा है, हैप्लॉइड ही होती है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। प्रोथैलस सेल ऑफ ए फरन, फरन के अंदर जो प्रोथैलस स्टेज होती है, थैलस से पहले की स्टेज जो गैमेटोफिटिक स्टेज में के अंदर बनती है, और जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही होते हैं। गैमा सेल्स इन मार्केंसिया, गैमा स्पेशलाइज्ड ग्रीन स्ट्रक्चर होती हैं जो कि मेन प्लांट बॉडी का हिस्सा होती है, और मार्केंसिया लिवरवोर्ट्स में आता है जो कि ब्रायोफाइट्स का ही एक ग्रुप है। और मेन प्लांट बॉडी हमने ऊपर भी पढ़ा था, चाहे मोसिज है चाहे लिवरवोर्ट्स हैं, उसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही पाई जाती है। मेरिस्टेम सेल ऑफ मोनोकोट, मोनोकोट के अंदर मेनली जो एंजियोस्पर्म्स में आता है, डाइकोट और मोनोकोट, जो हायर प्लांट किंगडम है, प्लांट डिवीजन है एंजियोस्पर्म, उसी के 2 क्लासेज होती हैं। और मेरिस्टेमिक सेल्स वो होती हैं जो आगे फर्दर डिवाइड करती रहती हैं, जो कि सोमैटिक सेल का हिस्सा है। और जो हायर प्लांट्स है उसमें बताया गया था आपको कि मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड होती है, तो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ओवम ऑफ लिवरवोर्ट्स, लिवरवोर्ट के अंदर जो ओवम है, ओवम एक ऐसी स्टेज है, चाहे वो हायर प्लांट्स हो चाहे लोअर प्लांट्स हो, वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही पाई जाती है। जाइगोट ऑफ ए फरन, और जो गैमेट्स हैं, जैसे हमने ओवम पढ़ा है, या फिर एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो है, ये ऐसी स्टेज है जो हमेशा हैप्लॉइड होती हैं। जबकि जो जाइगोट है वो हमेशा फ्यूजन से बनता है, गैमेट्स के फ्यूजन से, और वो हमेशा ही, चाहे स्टेज कहीं पे भी है, किसी भी डिवीजन के अंदर पूछा गया है, हमेशा जाइगोट है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही पाई जाती है। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म। एल्गी जो सबसे लोअर प्लांट्स होते हैं, सबसे फर्स्ट डिवीजन होता है प्लांट किंगडम का, और जिम्नोस्पर्म 4th नंबर पे पढ़ा जाने वाला डिवीजन होता है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्लांट एंजियोस्पर्म में आ जाते हैं, उससे पहले जिम्नोस्पर्म को पढ़ा जाता है। तो इनके हमने इकोनॉमिक इंपोर्टेंस मीन्स इनके वो यूजेज बताने हैं जो इकोनॉमी में मदद करते हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट में, सोसाइटी में की डेवलपमेंट में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स को पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स यूज्ड एज ऑर्नामेंटल, सम आर फीचर्स इन फॉर्मल गार्डन्स। ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स हैं वो ऑर्नामेंटल या डेकोरेटिव पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, पोट्स के अंदर घरों में साजो सजावट के लिए यूज किए जाते हैं। और कुछ प्लांट्स तो एक बोनसाई आर्ट होती है जो जापानीज आर्ट है, जिसके अंदर जो मिनिएचर ट्री, या फिर हम ऐसे प्लांट बोल सकते हैं जो बड़े पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं लेकिन छोटे होते हैं साइज में, उनको उनके बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। दियर फाइबर्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पेपर पल्प, जो फाइबर्स हैं रेसे हैं, वो पेपर पल्प जो कागज है, कागज की जो एक लेयर है उसको बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में बोल सकते हैं यूज करते हैं। टर्पेंटाइन एंड रेजिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोनिफरस रेजिन, टर्पेंटाइन और एंड रेजिन्स जो वुड की जितनी भी आर्ट है, फर्नीचर है, उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज करते हैं, तो वो भी कोनिफर्स रेजिन्स है उनसे निकाले जाते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म में ही आते हैं। यूजफुल ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स लाइक जुनिपर्स, पाइन्स, हेमलॉक, फर, फिर स्पाइरोसिस एंड आर्बियोविटिया। तो ये काफ़ी यूजफुल ऑयल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल हम इनमें से याद रख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म सीड्स आर यूज्ड एज फूड प्रोडक्ट्स सच एज बेकरी आइटम्स, बेकरी आइटम्स जिनको जैसे हम बिस्किट वगैरह यूज करते हैं, तो उनको बनाने के लिए भी जिम्नोस्पर्म्स सीड्स को यूज किया जाता है। ओकेजनली यूज्ड टू क्रिएट सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल्स। एल्गी, एल्गी फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस।
जो एल्गी है 60% ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है, हम बोल सकते हैं जो O2 प्रोडक्शन है अर्थ के ऊपर, वो एल्गी के द्वारा ही किया जाता है। हालांकि हम प्लांट्स को ज़्यादा मानते हैं कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन एल्गी है वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो प्ले करती है कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है उसको कम करने में। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरनमेंट। ये वाटर के अंदर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसका कंटेंट को बढ़ा देती है, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दे प्रोड्यूस रिच कंपाउंड दैट सर्व्स एज फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये ऐसे प्लांट्स, ये ऐसे कंपाउंड्स को भी बनाती हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड सोर्स के रूप में यूज किए जा सकते हैं। मैराइन एल्गी आर यूज्ड एज फूड। जो खारे पानी की, जो सी के अंदर, ओशन के अंदर जो एल्गी पाई जाती हैं जैसे लेमिनेरिया एंड सार्गासम है, वो फूड के रूप में यूज की जाती हैं। सर्टेन एल्गी आर यूज्ड एज हाइड्रोकोलोइड्स। हाइड्रोकोलोइड्स मीन्स वाटर रिटेनिंग सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जिनके पास कुछ अमाउंट तक जो मॉइस्चर है उसको कंटेन करके रख सकते हैं, जो ये कुछ ट्रांसशिपमेंट में यूज किए जाते हैं। कुछ लिविंग मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह इन हाइड्रोक्लोइड्स में रख के भेजा जाता है, मॉइस्चर को बनाए रखते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अराउंड में। और कुछ एल्गी है उस पर्पज के लिए भी यूज की जाती हैं। अगार यूज्ड इन ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रिपरेशन ऑफ जेलीज। अगार भी एक सब्सटेंस है जो कि एल्गी से निकाला जाता है, और इसको हम जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा जाता है उसमें भी यूज करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कल्चर मीडियम है, लैब के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको उगाया जाता है, तो उनमें भी अगार यूज किया जाता है। और जो जेलीज हैं, जेलीज जो कैंडीज भी हैं, केक वगैरह भी हैं, जेली फॉर्म में यूज किए जाते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म होती है, फ्लेक्सिबल सी, तो उनको बनाने में भी अगार है वो यूज किया जाता है। क्लोरेला इज यूज्ड एज फूड बाय स्पेस ट्रेवलर्स। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, स्पेसशिप के अंदर जो फूड है उसको बहुत कम भेजा जाता है, और ऐसा फूड भेजा जाता है जो कम हो लेकिन न्यूट्रिशियस हो, तो उसमें भी क्लोरेला एक स्पेस फूड के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बियर सीड्स, देन व्हाई आर दे क्लासिफाइड सेपरेटली। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट क्लासेज में क्यों रखे गए हैं, डिफरेंट हम बोल सकते हैं डिवीजन में क्यों रखे गए हैं। रीजंस क्या है? सबसे फर्स्ट रीजन है, इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल आर नेक्ड। ओव्यूल्स जो कि आगे जाके सीड बनाता है वो नेक्ड होता है, किसी भी कवरिंग से वो प्रोटेक्टेड नहीं होता, जबकि एंजियोस्पर्म्स में वो प्रोटेक्टेड होता है ओवरी के अंदर, ओवरी ही आगे जाके फ्रूट्स बनाते हैं। तो फ्रूट बीयरिंग प्लांट्स होते हैं मेनली एंजियोस्पर्म्स, और मेनली एक फ्लावर है जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो भी एंजियोस्पर्म में ही पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में कोई ऐसे फ्लावर टाइप स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। नेक्स्ट जो रीजन है, इन जिम्नोस्पर्म्स एंडोस्पर्म इज हैप्लोइड। जो एंडोस्पर्म है एक न्यूट्रिशियस टिश्यू माना जाता है, जो कि डेवलपिंग जाइगोट है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो जो एंडोस्पर्म है वो जिम्नोस्पर्म में हैप्लोइड स्ट्रक्चर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम से बनता है, जबकि एंजियोस्पर्म में ये जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है और डबल फर्टिलाइजेशन से बनती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बनी होती है। नेक्स्ट रीजन है, डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन जिम्नोस्पर्म्स बट इन एंजियोस्पर्म्स डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स। ऊपर भी पढ़ा है हमने, जो डबल फर्टिलाइजेशन है मेनली एंडोस्पर्म्स को बनाने के लिए होती है, और एंडोस्पर्म जो कि जिम्नोस्पर्म में पहले से ही बना होता है तो उसके लिए डबल फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का मेन पर्पज न्यूट्रिशियस टिश्यू है जो एंडोस्पर्म उसको बनाना होता है। इन जिम्नोस्पर्म वुड इज नॉन पोरस। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो वुड है वो कॉम्पैक्ट होती है, नॉन पोरस मीन्स उनके अंदर कोई छिद्र नहीं होते, जबकि एंजियोस्पर्म्स में जो वुड है उसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हेट्रोस्पोरी। ब्रीफली कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस, गिव 2 एग्जांपल्स। हेट्रोस्पोरी कंडीशन क्या होती है, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके इंपॉर्टेंस को बताना है, और उसके 2 एग्जांपल भी हमने देने हैं। द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। 2 अलग अलग प्रकार के स्पोर्स का प्रोड्यूस होना किसी एक ही प्लांट के अंदर, उस कंडीशन को हेट्रोस्पोरी बोला जाता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, स्पोरी मीन्स स्पोर्स। इंपॉर्टेंस क्या है हेट्रोस्पोरी की?
हेटेरोस्पोर्स causes the growth of seeds in gymnosperm and angiosperms. एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए हेटेरोस्पोरी कंडीशन का होना बड़ा जरूरी होता है। इट इज रिक्वायर्ड इन डिफरेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल। और साथ में जो स्पोर्स हैं, मेल स्पोर्स अलग प्रोड्यूस होते हैं जो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, जबकि फीमेल स्पोर्स ऐसी स्पोर्स होते हैं जो फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो आगे फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। और ये डिफरेंशिएशन मींस मेल और फीमेल को सेपरेट सेपरेट शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल सेल्विनिया एंड सेलेजिनेला, दो ऐसी हमारे पास जीन्स हैं जिनके अंदर ये हेटेरोस्पोरी कंडीशन है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। कुछ टर्म्स दी गई हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले प्रोटोनीमा, एंथ्रीडियम, आर्किगोनिया, डिप्लोंटिक, स्पोरोफिल्स, आइसोगैमी। तो सबसे पहले प्रोटोनीमा स्टेज देखते हैं। हैप्लॉइड स्टेज होती है ये, जो ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है। वेयर थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, जिसमें धागे जैसी जो स्ट्रक्चर्स है वो बनती हैं। और एग्जाम्पल है मोसिज प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। स्पोर से जो सबसे पहली स्टेज बनती है मोसिज के अंदर, उसको प्रोटोनीमा स्टेज ही बोला जाता है। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट्स, और इसके अंदर मेल गैमेट्स ही पैदा होते हैं, खासकर ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स जो डिवीजन है उनके अंदर। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसी को एंथ्रीडियम बोलते हैं। एग्जाम्पल मैनी फंजाई एंड एल्गी हैव एंथ्रीडिया ड्यूरिंग दियर रिप्रोडक्टिव फेजेज। फंजाई और एल्गी के अंदर भी एंथ्रीडियम स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है। एंथ्रीडियम सिंगुलर होता है, एंथ्रीडिया प्लूरल स्ट्रक्चर होता है। जो उनकी रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होती हैं, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब वो करती हैं तभी ये स्टेज बनती है, वरना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी स्टेज नहीं पाई जाती। आर्किगोनियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है मेनली ब्रायोफाइट्स के अंदर। और हमने पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा था आर्किगोनिया कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में ये स्ट्रक्चर मेनली पाई जाती है। और ये फ्लास्क शेप्ड, जैसे हम लैब के अंदर फ्लास्क देखते हैं, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर राउंड बेस के साथ, वो शेप की ये मिलती है। और इसके अंदर सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। ऑब्जर्व्ड इन, वही बात आ गई इसमें, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है। दे आर जैकेटेड, जैकेटेड मीन्स इनके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है। मल्टीसेलुलर, एक से ज्यादा सेल पाई जाती हैं। पोसेसिंग ए नेक एंड स्वोलन वेंटर, एक इनके पास एक गर्दन होती है। एंड स्वोलन मीन्स फैला हुआ, फूला हुआ। वेंटर मीन्स जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो इनका एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। किसके लिए? एंथ्रोजोइड्स के लिए। तो एंथ्रोजोइड्स को जो रिसीव करती है, जैसे स्टिग्मा जो पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, और जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन में पाया जाता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, उस टाइप का जो पर्पज है वो स्वोलन वेंटर का होता है। यहाँ पे एक रिसेप्टिव पार्ट होता है आर्किगोनिया का। नेक्स्ट है डिप्लोंटिक। डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में एक टाइप के रूप में पढ़ा जाता है। इन विच डोमिनेंट फ्री लिविंग फेज इज डिप्लॉयड, जिसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है जो लंबे टाइम तक रहती है, और जिसके ऊपर गैमेटोफाइट स्टेज है वो भी, क्योंकि प्लांट लाइफ साइकिल के अंदर मेनली दो स्टेज ही हेल्पफुल होती हैं। एक हैप्लॉइड जिसको गैमेटोफाइट स्टेज बोलते हैं, और एक डिप्लॉइड जो कि स्पोरोफाइट स्टेज होती है। तो स्पोरोफाइट स्टेज है जो वो लंबे टाइम तक रहती है, इसलिए इसको डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल बोला जाता है। और ये डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल ही आगे हैप्लॉइड गैमेट्स है वो प्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जांपल है सार्गैसम, और सार्गैसम भी एक ऐसा जीन्स है जिसके अंदर डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल भी पाया जाता है। नेक्स्ट स्पोरोफिल। स्पोरोफिल्स क्या होती हैं? ये टेरिडोफाइट्स में पाई जाती हैं, मेनली पाइनस जैसे प्लांट है। ए लीफ विच बियर्स ए स्पोरेंजिया इज कॉल्ड स्पोरोफिल्स। लीफ के ऊपर जब स्पोरेंजिया पाया जाता है, लीफी अरेंजमेंट के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है स्पोरेंजिया, और उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को स्पोरोफिल्स बोलते हैं। विच में भी माइक्रोस्पोर एंड और मेगास्पोरोफिल। ये माइक्रो मीन्स मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रक्चर भी हो सकती है, और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रक्चर भी हो सकती है। दीज स्ट्रक्चर कंबाइन टू फॉर्म स्ट्रोबिनी, स्ट्रोबिनी या स्ट्रोबिलस भी बोला जाता है, कोन्स टाइप स्ट्रक्चर, शंकु जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं प्लांट्स के ऊपर, और उन वो मेनली मेगास्पोर या माइक्रोस्पोरोपिल्स बोला जाता है। मेल स्ट्रोबिली या फीमेल स्ट्रोबिली नाम दे दिया जाता है। एग्जाम्पल है पाइनस। आइसोगैमी,
आइसोगैमी मीन्स जैसे हमने हेट्रोस्पोरी पढ़ा था, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, आइसोगैमी में सेम टाइप के जो गैमेट्स हैं, यहाँ पे गैमेट्स पढ़ेंगे, वहाँ पे हमने स्पोर्स पढ़ा था। स्पोर्स में और गैमेट्स में क्या फर्क होता है? स्पोर्स हैं जो वो स्पोरोफाइट स्टेज से बनते हैं, आगे जो गैमेटोफाइट स्टेज को बनाते हैं, जबकि जो गैमेट्स हैं वो गैमेटोफाइट स्टेज से बनते हैं, आगे डिफरेंट मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं वो फ्यूजन के बाद जाइगोट बनाते हैं। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस इनके अंदर। और जो सीड है, सीड हाइयर प्लांट्स में पढ़ा जाता है, स्पोर है जो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा जाता है, लेकिन जो सीड है वो हाइयर प्लांट्स में एक रिप्रोडक्टिव पार्ट के रूप में यूज किया जाता है जो एक प्लांट को प्रोड्यूस करता है। आइसोगैमी के अंदर क्या होता है? सेम गैमेट्स होते हैं, या फिर हम डिटेल में यदि पढ़ें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच कैन बी फ्लैजिलेटेड, और फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन एक ही सेम मॉर्फोलॉजी के होंगे, बाहर से हम बता नहीं सकते कि मेल गैमेट कौन सा है, फीमेल गैमेट कौन सा है, या फिर सिमिलर साइज के होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। और नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड में वो मूव नहीं करेंगे, उनको वाटर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइसोगैमी। यदि फ्लैजिला है तो दोनों के अंदर मिलेंगे, नहीं है तो वो भी दोनों में एब्सेंट होंगे। मेनली हम बोल सकते हैं दोज टाइप ऑफ गैमेट्स या टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच both type of gametes are morphologically similar and we can't distinguish a male gamete from a female gamete, उस कंडीशन को हम आइसोगैमी बोलते हैं। एग्जाम्पल इज एक्टोकार्पस, और एक्टोकार्पस एक जीन्स है जो कि एल्गी के अंदर पढ़ा जाता है, और ये हॉर्स टेल भी इनको बोला जाता है, हॉर्स टेल्स जैसी इनकी जो स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स। यहाँ पे हमने कुछ डिफरेंसेस हैं वो बताने हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी में, लिवरवोर्ट मोसिज में, होमोस्पोर्स हेट्रोस्पोर्स जो कंडीशन होती है उसमें, मेनली जो टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन में भी हमने यहाँ पे डिफरेंसेस है वो बताने। सबसे पहले रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। सबसे पहला पॉइंट है रेड एल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल ए। रेड एल्गी में जो क्लोरोफिल के पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, जबकि ब्राउन एल्गी में ए एंड सी क्लोरोफिल है वो पाए जाते हैं। रेड एल्गी के अंदर फाइकोकोबिलिन पाया जाता है, या फाइको एरिथ्रिन भी बोलते हैं इसको, जिसकी वजह से रेड कलरेशन आती है, जबकि ब्राउन एल्गी के अंदर जेंथोफिल्स पाए जाते हैं, फाइकोकोबिलिन नहीं पाया जाता। तो ये हम डिफरेंस में डू नॉट हैव फाइकोकोबिलिन की जगह पे फाइको या फिर जेंथोफिल्स भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ब्राउन कलरेशन आता है। रेड एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में होता है, जबकि लेमिनेरिन स्टार्च की जो फॉर्म है वो ब्राउन एल्गी के अंदर पाई जाती है। फूड स्टोरेज फॉर्म होती हैं ये। रेड एल्गी आर नॉट फ्लैजिलेटेड। रेड एल्गी के जो भी गैमेट्स वगैरह बनते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन मूवेबल होते हैं, वाटर करंट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है मूवमेंट के लिए, जबकि ब्राउन एल्गी में जो भी गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उनके पास फ्लैजिला होते हैं, वो फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। लिवरवोर्ट एंड मोस। लिवरवोर्ट्स में और मोसिज में जो डिफरेंस है, सबसे पहला देयर इज नो प्रोटोनिमा फेज इन लिवरवोर्ट्स। लिवरवोर्ट्स में कोई प्रोटोनिमा स्टेज नहीं पाई जाती, जबकि जो लाइफ साइकिल है मोसिज का वो शुरुआत ही प्रोटोनिमा स्टेज से होती है। इफ द प्लांट बॉडी इज डोर्सोवेंट्रल इन लिवरवोर्ट्स, लिवरवोर्ट्स में जो प्लांट बॉडी है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, जिसकी अपर सरफेस को डोर्सल सरफेस बोलते हैं, और वो सरफेस जो कि अर्थ की साइड में होती है उसको वेंट्रल सरफेस बोला जाता है। मोसिज प्लांट बॉडी सेपरेटेड इनटू स्टेम एक्सिस, जबकि जो मोसिज प्लांट बॉडी है उसके अंदर स्टेम एक्सिस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। तो डिफरेंशिएशन हम बोल सकते हैं मोसिज में ज़्यादा पाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर अलग अलग दिखाई देती है, जबकि मेनली जो प्लांट बॉडी है लिवरवोर्ट्स में वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। होमोस्पोर्स एंड हेटेरोस्पोर्स टेरिडोफाइट्स। होमोस्पोर्स में वन टाइप ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सारे स्पोर्स एक जैसे दिखाई देते हैं, जबकि हेटेरोस्पोरिक कंडीशन हमने पढ़ा था वहां पे मॉर्फोलॉजिकली मींस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यदि हम बाहर से देखते हैं तो स्पोर बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं, और ऐसी कंडीशन को हेटेरोस्पोर्स कंडीशन बोला जाता है। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी के अंदर जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट ओम के साथ फ्यूज होता है, उसको सिंपल सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, जबकि ट्रिपल फ्यूजन के अंदर, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पढ़ा जाता है, फ्यूजन ऑफ अनदर मेल गैमेट्स
जिसमें जो एक मेल गैमेट है वो ओम के साथ फ्यूज हो जाता है, लेकिन दूसरा जो मेल गैमेट्स है, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स पाए जाते हैं और ये स्टेज केवल एंजियोस्पर्म्स में ही पाए जाते हैं, इस टाइप का जो फ्यूजन है। और उसमें जो एंडोस्पर्म बनता है ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर, वो ट्रिपल फ्यूजन की वजह से, डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से ही बनता है। जिसमें जो एक मेल गैमेट है वो ओम के साथ फ्यूज होता है, जबकि दूसरा मेल गैमेट्स है वो एक 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं जो आपस में फ्यूज होकर पहले सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस बनाएंगे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है फिर एक मेल गैमेट्स है जो अनदर मेल गैमेट उसके साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो बनाती हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन मेनली एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाने के लिए ही ज्यादातर देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश मोनोकोट्स फ्रॉम डाइकोट्स। मोनोकोट्स और डाइकोट्स 2 क्लासेज होती हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो पाई जाती है, जिसको फ्लावरिंग प्लांट्स, हाइयर प्लांट्स या हाईएस्ट प्लांट हम बोल सकते हैं, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट एडवांस प्लांट्स पाए जाते हैं। उनकी दोनों क्लासेज है जो मोनोकोट और डाइकोट, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं हम समझते हैं। एक साइड में मोनोकोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे गए हैं, एक साइड में डाइकोट्स के। मोनोकोट्स मीन्स जैसे नाम से पता लगता है, मोनो मीन सिंगल, कोट मीन कोटलेडन्स। इनके अंदर सिंगल कोटलेडन पाई जाती है, सीड्स के अंदर एक ही कोटलेडन मिलती है। इनके अंदर 2 कोटलेडन, कोटलेडन क्या होती है, एक स्वोलन स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर फूड रिजर्व रहता है, जो कि आगे जब तक लीव्स नहीं निकलते हैं एक छोटे प्लांट में तब तक ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है। फ्लावर्स हैं वो ट्राइमर्स होते हैं। ट्राइमर्स मीन्स जो भी मेंबर्स हैं प्रत्येक वर्ल के, वर्ल्स मीन्स जैसे सेपल्स, पेटल्स हैं फ्लावर्स के अंदर जो पाए जाते हैं 3-3 की संख्या में होते हैं, इसमें 4-4 या 5-5 की संख्या में मिल सकते हैं। लीव्स के अंदर जो वीनेशन है, वीन्स है, वीन्स मीन्स जो लाइनिंग है, जो वेसल्स हम बोल सकते हैं, वो विने पैरेलल टाइप में एक दूसरे के समांतर मिलती हैं, जबकि यहाँ पे एक जाल जैसी स्ट्रक्चर है वो बनाई हुई मिलती है। वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड मीन उनका कोई पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पे एक वेस्कुलर रिंग पाई जाती है, एक छल्ले जैसे स्ट्रक्चर में वो एक अपने आप को अरेंज किए होते हैं। ये डायग्राम से भी समझेंगे हम कंप्लीट जो ये डिफरेंसेस हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है वो अब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स जो प्लांट्स है प्राइमरी ग्रोथ कब करता है, जब हाइट में बढ़ता रहता है। लेकिन यदि वो हाइट के साथ साथ अपनी मोटाई वगैरह है उसको बढ़ाता रहता है, वुड उसके अंदर फॉर्मेशन होती है, मजबूती आती है, बाद में सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। सेकेंडरी ग्रोथ मेनली कैम्बियम की वजह से होती है और कैम्बियम के काफी टाइप होते हैं। और वो वेस्कुलर कैम्बियम में हम बोल सकते हैं मोनोकोट्स है, मोनोकोट्स में वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होता है जिसकी वजह से कोई प्राइम जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो नहीं मिलती। लेकिन डाइकोट्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी आता है कि इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ है, वुड्स है वो पाई जाती हैं। प्राइमरी रूट रिप्लेस्ड बाय एडवेंशियस रूट्स, जो प्राइमरी रूट्स है मोनोकोट्स में वो शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, शॉर्ट लिव्ड बोल सकते हैं, और बाद में वो एडवेंशियस रूट्स के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती हैं। लेकिन प्राइमरी रूट्स हैं वो कुछ केसेस में पाई जाती हैं, प्राइमरी रूट्स अकर इन ए फ्यू केसेस, लेकिन जहाँ पाई जाती हैं वो लॉन्ग लिव्ड होती हैं। टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, ये भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे एडवेंशियस रूट सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद हम स्लाइड से समझते हैं जो डिफरेंसेस हैं। जैसे यहाँ पे बात की थी जो कॉर्न है, कॉर्न सीड है, उसका डायग्राम है, मोनो सिंगल कोटलेडन पाई जाती है, 1 कोटलेडन, इसमें 2 कोटलेडन पाई जाती है। लीफ विनेशन है, इसमें पैरेलल विनेशन जो लाइनिंग है वो पैरेलल मिलती है बिल्कुल, और इसमें जो एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम की जब हम डाइसेक्शन करते हैं इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो क्या पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्सली अरेंज्ड या फिर स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं मोनोकोट में। लेकिन यहाँ पे एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर में ये अरेंज होते हैं जिसको कैम्बियल रिंग भी बोला जाता है। रूट्स हैं, फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं मेनली, और यहाँ पे टैप रूट। फाइब्रस रूट्स और टैप रूट में क्या डिफरेंस है कि मेन रूट पाई जाती है टैप रूट में बीचों बीच, और साइड में जो रूट्स हैं वो उनकी वो थिन पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक जैसी रूट्स ही पाई जाती हैं, इसमें हम ये नहीं बता सकते कि बीच में जो प्राइमरी रूट क्या है, सेकेंडरी रूट्स क्या है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रूट्स टैप रूट सिस्टम में पाई जाती हैं। फ्लोरल पार्ट्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 या फिर ट्राइमर्स फ्लावर बोला जाता है, ये 4 या 5 की फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। टेट्रामर्स या पेंटामर्स कंडीशन यहाँ पे पाई जा सकती है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम। यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम वी या कॉलम 1 एंड 2 दिए गए हैं, और इनके अंदर जो ए बी सी जो कॉलम 1 है उसका मैच करना है कॉलम 2 के साथ।
जो आंसर है वो हमने डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जिसमें कैलोमोनास है वो एक एल्गी का एग्जाम्पल है, साइकस जिम्नोस्पर्म्स में आता है, सेलेजिनेला टेरिडोफाइट्स में आता है, और स्पैगम एक मोसिज का एग्जाम्पल है। तो इस साइड में जो भी डिविजन है वो दिए गए हैं, साइड में इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, और जस्ट हमने याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पाई जाती। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स के जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। जिम्नोस्पर्म का सबसे मेन करेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी के अंदर नहीं पाए जाते, नेक्ड ओव्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें जिम्नोज का मतलब यही होता है नेक्ड, और स्पर्म्स का मतलब सीड्स, और जो ओव्यूल्स हैं यही आके जाके सीड्स बनाते हैं। और या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो ओव्यूल्स हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ पे ओवरी नहीं है, फर्टिलाइजेशन के बाद वहाँ पे फ्रूट्स प्रेजेंट नहीं होता है। सीड्स नेक्ड होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, इसके अंदर जो ट्रीज हैं वो मीडियम साइज के पाए जाते हैं, या फिर टाल ट्री भी पाए जाते हैं, लंबे वृक्ष भी पाए जाते हैं, श्रब्स झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। रूट्स है वो टेप रूट पाया जाता है, जिसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रूट्स पाई जाती हैं, ये भी एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। स्टेम आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, स्टेम्स ब्रांच्ड भी मिल सकते हैं, जिसके अंदर हम पाइनस जैसे पढ़ते हैं, पाइनस के अंदर ब्रांचिंग पाई जाती है। अनब्रांच्ड जैसे साइकस में कोई भी ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। लीव्स सिंपल भी पाए जा सकते हैं, कंपाउंड भी पाए जा सकते हैं। सिंपल मीन्स एक सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और जो इसके अंदर जो काट होती है इनसिजन है वो मिड लीफ तक नहीं जाता, जबकि कंपाउंड में लीव्स है छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो जाता है, जिसको लीफलेट्स बोलते हैं। प्लांट बॉडी जो सेपरेट इनटू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड ईच स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, उसमें रूट्स बिल्कुल अलग दिखाई देती है, स्टेम अलग दिखाई देते हैं, और जो लीव्स हैं वो भी सेपरेटली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, जबकि इससे पहले की जो स्टेजेस हैं मेनली जैसे ब्रायोफाइट्स और एल्गी है खासकर, उनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती है। दे प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, और ये हेटेरोस्पोरी कंडीशन भी यहाँ पे पाई जाती है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ये एडवांसमेंट करेक्टर्स होते हैं, हायर प्लांट्स में यही देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन है, इन एब्सेंस ऑफ वाटर है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एयर के द्वारा जो फर्टिलाइजेशन, जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं उनमें वाटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जबकि जो लोअर प्लांट्स है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स, लियोपार्ड वोट्स हैं, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स है वो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है, जबकि यहाँ पे आर्किगोनिया के अंदर ही फर्टिलाइजेशन है वो देखने को मिलती है।